Hello students, welcome to class 9 English worksheet. Dear students, I am sure you all found it interesting to look for describing words for people around you. You have read the unit, the fun they had last month. You got to know about Tommy and Margie in this worksheet. In task A, you will find jumbled up character sketches of both the character. टॉमी एंड मार्गी के कैरेक्टर्स को क्या किया है, जम्बल्ड फॉर्म में आपको टास्क 1 में दिया गया है एंड यू हैव टू अनजम्बल देम. क्या करना है आपको, उनको अलग अलग करना है. दोनों को मिक्सअप करके कुछ बताया गया है मार्गी और टॉमी के बारे में. आपको उनको अनजम्बल करना है, अलग अलग करना है एंड पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर. उनको सही ऑर्डर में रखना है. मार्गी की ट्रेट्स मार्गी की साइड में और टॉमी की ट्रेट्स जो है वो टॉमी की साइड में लिखना है. इन टास्क बी यू हैव टू डिस्क्राइब योर फेवरेट कैरेक्टर. आपका कोई भी फेवरेट कैरेक्टर हो सकता है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, कुछ लिखना है. अंडरस्टैंड. यहाँ पर देखिए आपको दिए गए हैं मिले जुले ट्रेट्स दोनों मार्गी और टॉमी के बारे में. देखिए कुछ टॉमी के बारे में लिखा है, कुछ मार्गी के बारे में लिखा है. टॉमी इज ए 13-year-old बॉय. मार्गी इज क्यूरियस बाय नेचर. ही इज स्मार्ट एंड फ्रेंडली. अब देखिए अभी मार्गी की बात हुई थी, अब ही लगाया है. ऐसे लगता है मार्गी तो गर्ल है, उसके लिए अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो शी लिखेंगे, बट ये किसके लिए किया है, ही इज स्मार्ट एंड फ्रेंडली. ही लगा है तो इट इज फॉर टॉमी. शी, अब शी किसके लिए आ गया, अब मार्गी के लिए आ गया. ये लाइन अब मार्गी के लिए है. ठीक है. शी शेयर्स हर फीलिंग इन हर डायरी. ही इज, अब फिर ही दे दिया. ही किसके लिए आया है, टॉमी के लिए. तो एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर ही लगा है तो वो लाइन टॉमी के लिए है, और अगर शी से स्टार्ट हो रही है कोई लाइन तो वो मार्गी के लिए है. ही इज ए क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंडफादर्स बुक. शी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट बट लाइक्ड रीडिंग अबाउट पास्ट. फिर सी से स्टार्ट है सेंटेंस, तो किसके लिए है, मार्गी के लिए. मार्गी को क्या है, शी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट. पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानती, बट उसको अच्छा लगता है पास्ट के बारे में अगर कोई जानकारी उसको मिलती है तो शी लाइक्स इट. ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट टेली बुक्स. ये किसके लिए आ गया, ही से स्टार्ट है तो दैट मीन्स इट इज फॉर टॉमी. टॉमी को क्या है, उसको अच्छा लगता है नॉलेज लेना, इकट्ठा करना. लुकिंग एट टेली बुक. हाँ, मार्गी एंड टॉमी आपने पढ़ा कि वो बच्चे जो है जनरल स्कूल में नहीं पढ़ते हैं. आपकी तरह से, जिस तरह से आप स्कूल जाते थे और पढ़ते थे, वो नहीं पढ़ते हैं, और आपकी जैसी किताबें भी उनके पास नहीं होती हैं. तो उसको क्या है, टेली बुक से जानकारी कलेक्ट करना, नॉलेज कलेक्ट करना, गैदर करना, उसको अच्छा लगता है. किसको, टॉमी को. शी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग. शी से स्टार्ट है तो ये लाइन किसके लिए है, मार्गी के लिए है ना. मार्गी को क्या लगता है, अपना मैकेनिकल टीचर जो है वो बोरिंग लगता है. शी वांटेड टू गो टू ए रियल स्कूल. जब उसको पता चलता है बुक को देख के, जब टॉमी बताता है कि पहले इस तरह के स्कूल हुआ करते थे जहाँ सारे लोग बच्चे इकट्ठे होके जाया करते थे, और जो है वहां पर एक फिजिकल टीचर जो होता था वो बच्चों को पढ़ाया करता था, तो मार्गी को लगता है कि हम तो इस बोरिंग टीचर से पढ़ रहे हैं जो कंप्यूटर में हमें टेस्ट पे टेस्ट जो है दिए जाता है, और कोई भी उनसे इमोशनल इंटरेक्शन नहीं होता है. शी वांटेड टू गो टू ए रियल स्कूल एंड इमेजिन्ड ए लाइफ विद फ्रेंड्स. हाँ, क्या जो चीज आजकल आप लोग भी मिस कर रहे हैं कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं घर में, आप भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आप अपना स्कूल मिस कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं.
आपका ग्राउंड में खेलना, सबके साथ में एंजॉय करना, बातें करना, एक दूसरे को टीज करना, ये सारी चीजें बच्चे मिस करते हैं। तो जब मार्गी को ये पता चलता है कि इस तरह के स्कूल हुआ करते थे जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होते थे, सुबह मॉर्निंग में असेंबली होती थी, फिर उसके बाद में पढ़ाई होती थी, ठीक है ना, लंच खाते थे सब लोग साथ में। जब ये पता चलता है तो वो उसको ये लगता है कि हमें भी उस तरह का स्कूल चाहिए। अब आपको करना क्या है, देखिए, एक आपको यहाँ पे टॉमी के बारे में लिखना है और यहाँ पर मार्गी के बारे में लिखना है। आपको ये लाइनें जो है अलग अलग करनी है। आपको टॉमी से रिलेटेड, मैंने देखा जो टॉमी से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं वो सारे ही से स्टार्ट हैं, और जो मार्गी से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं वो सारे शी से स्टार्ट है। मार्गी के बाद में जहां भी शी आया है वो वाली लाइन आपको उठा के यहाँ पर लिखनी है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर वो गर्ल है तो हम शी से स्टार्ट करते हैं, और बॉय है, मेल है, तो हम उसको ही से, ही प्रोनाउन लेते हैं और वहां से सेंटेंस शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला तो हो गया, ये सेंटेंस आपको अलग अलग करके लिख लेना है। नेक्स्ट, टास्क बी। टास्क बी में आपसे क्या कहा गया था कि आप अपने कोई फेवरेट कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे। इन द स्पेस गिवन बिलो, describe one of your favorite character from any story or novel you may have read. It can be a story you read in Hindi. However, you have to describe the character in English. If you want, you can draw the character as well. हाँ, तो समझ आया क्या करना है। आपको अपनी पसंद का एक कैरेक्टर, जैसे अभी आपने डिस्क्राइब किया, आपने एक मेल को डिस्क्राइब किया और एक फीमेल को डिस्क्राइब किया। आपको पता चल गया कि अगर फीमेल है तो हमें शी से सेंटेंस स्टार्ट करना है, मेल है तो हमें ही से सेंटेंस स्टार्ट करना है। अब आपको ये करना है कि आपने कोई भी स्टोरी जो पढ़ी हो, कोई नॉवेल पढ़ी हो, और उसमें आपको कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा हो या उसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, तो वो आपको लिखना है। ये हो सकता है आपने स्टोरी कोई हिंदी में पढ़ी हो, वो आपको बड़ी अच्छी लगी हो, आप उसका कैरेक्टर ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसको इंग्लिश में लिखना है। ये हो सकता है कि आपने स्टोरी हिंदी वाली हो, उसमें कोई कैरेक्टर हो, वो आपको अच्छा लगा हो, आपने उसके बारे में हिंदी में पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर जो आप करने जा रहे हैं काम, उसमें आप उस कैरेक्टर के बारे में इंग्लिश में लिखेंगे। इफ यू वांट, यू कैन ड्रॉ द कैरेक्टर एज वेल। आप उस कैरेक्टर का पिक्चर भी बना सकते हैं, बट आपको लिखना मस्ट है, लिखना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि हम केवल पिक्चर बना देंगे और हम लिखने से बच जाएंगे, तो लिखना अवॉइड नहीं कर सकते आप लिखिए भी, और आप कैरेक्टर ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपके बहुत मनपसंद कोई कैरेक्टर है और आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉ इट ऑल्सो, बट यू हैव टू राइट। कुछ लाइनें लिखिए कैरेक्टर के बारे में और ध्यान रखिए आपको क्या क्या चीजें आपने ऊपर, अभी पीछे भी आपने डायरी लिखी, कई डायरी एंट्रीज की हैं, और पर्सन के बारे में एडजेक्टिव वाली आपकी वर्कशीट थी, उसमें भी आपने डिस्क्राइब किस तरह से करते हैं लोगों को, लोगों की ट्रेट्स, लोगों की हैबिट्स किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो आप काफी कुछ इस पर काम कर चुके हैं और ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये थी आपकी वर्कशीट, कर लीजिए। थैंक यू।